students. In the pharmacology, already we have discussed so many topics. So today, the very important topic regarding final examination point of view, the various routes of drug administration. Once again, I repeat, the various routes of drug administration. This question, almost all final examination for 16 marks, this question is asked always. Repetitively this question is being asked. So we can't skip this topic. This is very important. You will come to know very simple topic, but one question is always asked from this question, that is from this topic, that is various routes of drug administration. Various routes of drug administration. Various routes of drug administration. Routes word means what are the ways? कौन कौन से ways हैं, कौन कौन से रास्ते हैं जिसके थ्रू हम मेडिसिन किसी को दे सकते हैं. ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स कौन कौन से वो रास्ते हैं, वेरियस रूट्स, कौन कौन से वो रास्ते हैं, कौन कौन से वो वेज हैं जिसके थ्रू हम मेडिसिन किसी को दे सकते हैं, किसी पेशेंट को मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं. तो ये रूट्स जानने से पहले डेफिनेशन आपको ज़रूर आनी चाहिए. दैट इज व्हाट इज बायोलॉजिकल लैब. बायोलॉजिकल लैब. Biological lag means the time between the administration of the drug and development of the response. आपने 4 बजे किसी को मेडिकेशन दिया, 4 o'clock you have given a medicine to a person, और उसका सिर में दर्द था. बड़ी सिंपल सी एग्जाम्पल है, सिर में दर्द है उसके, 4 o'clock you have given the medicine, और 6 बजे उसकी सिर दर्द बिल्कुल ठीक हो गया. तो ये क्या है, 4 से 6 बजे का बीच है. दिस इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग, 4 o'clock. दिस इज डेवलपमेंट ऑफ रिस्पॉन्स. सो दिस इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल लैग. Biological lag means the time between the administration of the drug and development of the response is the biological lag. So, various routes of drug administrations are there by which you can prescribe a medicine to a patient. तो कौन कौन से वो मेन रूट्स हैं? सबसे पहला रूट है, आपको याद होगा, ओरल रूट, आप बाय माउथ ले सकते हैं. दूसरा पेरेंटरल रूट बाय इंजेक्शंस, दिस इज पेरेंटरल. और तीसरा टॉपिकल. वन इज ओरल रूट, सेकेंड इज parenteral route, and third is topical route. तो वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपने सिंपल सी भाषा में बोल देना है कि देयर आर 3 मेजर रूट्स अवेलेबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग. कौन कौन से रूट है? ओरल रूट है, वेयर द ड्रग इज गिवन बाय माउथ. पेरेंटरल रूट है. पेरेंटरल रूट को अगर डिफाइन करना है तो पेरेंटरल मीन्स जैसे इंजेक्शंस के थ्रू हम देते हैं मेडिसिन, दैट इज पेरेंटरल. तो इसको डिफाइन कैसे करें? द रूट अदर देन द ओरल रूट इज पेरेंटरल. द रूट अदर देन द ओरल रूट इज द पेरेंटरल रूट. Topical, where the drug is to be applied with the help of ointments, gels. So
or topically when we are applying on the skin. So this is the topical route. So these are the major 3 routes by which the drug can be administered to a patient. So today I will try to explain at least oral route and little about of parenteral route. I will divide my lecture in 2 parts. Today I will explain oral route and some parts of parenteral route. Then I will explain another topic, that is topical. So first of all, oral route I will explain. So oral route अगर हम बात करते हैं तो oral route की कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है. फॉर दैट we are explaining. So first of all is oral route. Oral route means where the drug is to be prescribed, where the drug is to be given by mouth. तो इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. ओरल रूट में आपके पास आपके घर में मेडिसिन है. सो देयर आर नंबर ऑफ मेडिसिन यू हैव गॉट. आपके पास टैबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं, ओरल सिरप्स हैं. तो सबसे पहले इसकी क्या एडवांटेज है? इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है ओरल रूट है सेफ है, कन्वीनियंट है. सबसे पहले एडवांटेज क्या है इसकी? ये सेफ है, कन्वीनियंट है, इजी है, इजी अप्रोच है. हम चुपचाप जाते हैं, एक गिलास पानी लिया, वहाँ से टैबलेट ली, माउथ में डाल ली, पानी ले लिया. सेफ है, इजी है, इजी अप्रोच है. सेकंड, बहुत ही कन्वीनियंट है. इसमें ये नहीं है कि आई हैव टू गेट सम असिस्टेंस ऑफ सम पर्सन, किसी ट्रेंड बंदे के पास हमें जाने की ज़रूरत है या उसकी असिस्टेंस की ज़रूरत है. सो दिस इज़ वेरी वेरी कन्वीनियंट. और हम ये कह सकते हैं कि सेल्फ मेडिकेशन इज़ पॉसिबल. सेल्फ मेडिकेशन, आप अपने आप मेडिसिन ये ले सकते हैं. गलती से अगर आपने रॉन्ग मेडिकेशन यू हैव टेकन, अगर आपने गलती से मेडिसिन हार्ट की मेडिसिन लेनी थी तो आपने शुगर की मेडिसिन उठा ली गलती से, बाय मिस्टेक इफ यू हैव टेकन द रॉन्ग मेडिकेशन या कुछ समथिंग एल्स यू हैव टेकन अदर देन द मेडिसिन, तो विड्रॉल इज पॉसिबल. हम फटाफट क्या करेंगे, सलाइन का पानी ज़्यादा ले लेंगे या नमक का घोल ज़्यादा पी लेंगे ताकि हम वॉमिट कर सकें, या बाय putting up a finger in the mouth, at least withdrawal of the drug is possible by the oral. लेकिन इसके कुछ these are the advantages. सेल्फ मेडिकेशन है, असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है, चीप है, कन्वीनियंट है. चीप है, काफ़ी चीप है. टैबलेट्स, कैप्सूल्स कंपैरेटिवली इंजेक्शन है वेरी चीप. कमर्शलाइज है, चीप है, कन्वीनियंट है, सेल्फ मेडिकेशन पॉसिबल है और विड्रॉल आल्सो इसका पॉसिबल है. लेकिन इसकी डिसएडवांटेज क्या है? मेडिसिन आपने 4 बजे खाई है, ये इफेक्ट जाके स्टोमक में जाएगा, डाइजेस्ट होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाएगा, अब्सॉर्ब होगा. सो इट विल टेक मच टाइम. बायोलॉजिकल लैग काफ़ी लंबा इसमें चला जाता है. सो ऑनसेट ऑफ एक्शन इज़ वेरी स्लो. एक्शन इसका होते होते धीरे धीरे, अगर हमें एकदम से पेशेंट को ब्रिस्क एक्शन चाहिए, हमें तेज़ एक्शन चाहिए, तो ये काफ़ी स्लोली काम करता है. ओरल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ वेरी वेरी स्लो. एक और बात है, अगर बहुत ही बिटर टेस्ट है मेडिसिन का, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्वालो, नहीं खा सकते. स्पेशली फॉर द चिल्ड्रन, जब छोटे बच्चे बैठे हैं तो उनको बिटर मेडिसिन हम प्रोवाइड नहीं कर सकते. एट एनी कॉस्ट दे आर नॉट गोइंग टू कंज्यूम दैट बिटर मेडिकेशन. या हमारे पास अगर एल्डरली पीपल हैं, बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, हम उनको भी देयर इज़ अ डिफिकल्टी इन स्वालोइंग द मेडिकेशन. कुछ मेडिसिन हैं जैसे ओरल रूट से हम लेते हैं, बिकॉज नोजिया, वॉमिटिंग, दैट इज़ आल्सो ये डिसएडवांटेज है इसकी. और इसकी एक और डिसएडवांटेज है कि जब हम ओरल इंजेक्शन करते हैं तो सम ऑफ द ड्रग्स दे आर व्हेन गोज इनसाइड द स्टमक दे कॉज द डिग्रेडेशन. तो स्टमक एसिड जो है इसको क्या कर देता है, डिग्रेड कर देता है. और ओरल रूट की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है? व्हेन वी आर टेकिंग बाई चांस सम एक्सीडेंट हैज़ बीन हैपेंड, एक बस एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ पे सारे के सारे बंदे दे ऑल आर अनकॉन्शियस. नो वी वांट टू सेव द लाइफ ऑफ दैट पेशेंट्स.
तो हम क्या करेंगे, हम उनका माउथ खोल के उसके अंदर टैबलेट डालेंगे? नो, इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज दे ऑल आर अनकॉन्शियस। सो अनकॉन्शियस पेशेंट को हम ओरल रूट से मेडिकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। सो दिस इज द मेजर डिसएडवांटेज। मीन्स ये ओरल रूट एमरजेंसी में काम नहीं आएगा हमारे। सो फार सो इट्स क्लियर टू यू दैट एमरजेंसी के टाइम ओरल रूट काम नहीं आएगा। तो ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैंने बता दिया। एडवांटेज में मैंने बताया सेल्फ मेडिकेशन पॉसिबल है, चीप है, कन्वीनियंट है, किसी की असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है, कमर्शियल है, सस्ता है। और डिसएडवांटेज, सबसे बड़ी डिसएडवांटेज यही है कि अनकॉन्शियस पेशेंट के वक्त या इमरजेंसी के टाइम और काम नहीं आता। और स्पेशली emergency, I can't say, here I can say unconscious patient. Unconscious situation में to the unconscious patient we can't give the oral route। और जो जहाँ पे nausea vomiting है वहाँ पे भी हम या bitter taste है बच्चों को, ये सारी कुछ इसकी डिसएडवांटेज है। तो अगर इस कंडीशन में sometimes when we are giving the oral route, medications are given, क्योंकि ये डिग्रेडेशन हो जाती है, स्टमक के अंदर जाती है, इट हैज़ टू बी डिग्रेडेड बाय दी स्टमक एसिड। दिस इज आल्सो वेरी बिग डिसएडवांटेज। तो उसके लिए मेडिसिन दे आर बीइंग कोटेड, एक कोट सेलुलोज एसीटेट का, ग्लूटेन का एक कोट उसके ऊपर कोटिंग कर दिया जाता है। एंड दैट सेलुलोज एसीटेट की कोटिंग के साथ उसको हम बोलते हैं these are the entry coated pills। तो वो entry coated pills जब हमारे स्टोमक में जाती है तो they are not going to degrade, और वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके वो कोटिंग उसकी ऊपर जाती है मिक्सचर की एक्शन। तो हम इससे क्या है, ये इसका कोटिंग करने के साथ हम इसकी डिग्रेडेशन को, क्योंकि ये इट इज़ बीइंग डिग्रेडेड बाय द एसिड आल्सो, तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द डिसएडवांटेज। तो इसको डिसएडवांटेज को हमने इम्प्रूव कर लिया है विद द हेल्प ऑफ कोटिंग। और इसमें एक और कोटिंग के, अगर एक कोटिंग की है या ज़्यादा कोटिंग्स की है तो उसको हम कह देते हैं सस्टेन रिलीज टैबलेट्स। सस्टेन रिलीज टैबलेट्स वो क्या है, धीरे धीरे कोटिंग्स उतरती जाती है और रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग इज टू बी अवॉइडेड। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन इज वेरी बिजी एंड ही हैज़ टू टेक द मेडिकेशन every 3 hours a day or 4 hours 4 times a day or 3 times a day, लेकिन बिकॉज ऑफ हिज बिजीनेस तो उस कंडीशन में हम उसको ज़्यादा कोटिंग वाली मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं। वो धीरे धीरे कोटिंग सारी उतरती जाती हैं एंड दे विल रिलीज दी मेडिकामेंट आफ्टर 3 hours और आफ्टर 2 hours whenever the required medication is needed। सो इससे क्या है, रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इज टू बी अवॉइडेड। वो एक टाइम पे सुबह मेडिसिन लिया हुआ है, सो डिपेंडिंग अपॉन द कोटिंग्स, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम वो उसको मेडिकेशन अवेलेबल होती रहेगी। सो दिस इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द ओरल रूट। एंड द नेक्स्ट वन इज पेरेंटरल रूट। पेरेंटरल रूट मीन्स अदर देन द ओरल रूट, दैट इज कॉल्ड एज द पेरेंटरल रूट। This is the parenteral route। Parenteral route means when the drug, other than the oral route, when the drug are given in form of injections, this is the parenteral route। So there are some, also it is having some advantage as well as disadvantage। Parenteral route means by injection। अब ओरल रूट बहुत स्लो रूट था, ऑनसेट ऑफ एक्शन बहुत स्लो था। इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन एडवांटेज बहुत ही फास्ट है। अब ओरल रूट में हमने 500 mg ऑफ टैबलेट लिया तो वो कितना अमाउंट उसका पहुंचेगा, बायो अवेलेबिलिटी सिस्टम को कितनी अवेलेबल होगी, वी कांट से, वी कांट प्रिडिक्ट। लेकिन इसमें एक्यूरेट डोज, हम इंजेक्शन भरा हुआ है, इंजेक्शन में प्रॉपर कितनी डोज चाहिए, accuracy is very important here। So this is a big advantage। Accurate dose can be measured, accurate dose can be given to the patient। So this is active form। Directly we are giving the medication in an active form।
The moment it goes to the human body, very fast rate it will show its फार्माकोलॉजिकल एक्शन. और सबसे बड़ी इसकी एडवांटेज जो है, जो वहाँ पे हमें कम मिली, दैट इज वी कैनॉट गिव दी ओरल रूट, वी कैनॉट गिव द मेडिकेशन टू ए अनकॉन्शियस पेशेंट. ओरल रूट में बस का एक्सीडेंट मैंने बताया, सारे बेहोश पड़े हैं, एट दैट टाइम दे आर अनकॉन्शियस. We can't open their mouth and we can provide the medication, and this is no longer it's going to help the patient. But here emergency के time to the unconscious patient, हम उसकी vein में, artery में, wherever we want, we can provide the medicine to the unconscious patient. So emergency में this is going to help like anything to the patient. Very important for that. लेकिन इसकी disadvantages, अगर एडवांटेज है, डिसएडवांटेज ये है कि छोटे बच्चों को लिए या बड़ों के लिए भी इट्स पेनफुल. व्हेनेवर द इंजेक्शन कम्स बिफोर ए पेशेंट इट इज पेनफुल, ये पेनफुल. दूसरा, अगर जहाँ पे बाई चांस गलती से इंजेक्शन रॉन्ग इधर उधर लेफ्ट राइट हो गया है, अगर द पर्सन who is giving the injection, अगर उससे गलती हो गई है, या sometimes it will cause abscess or inflammation. जहाँ पे इंजेक्शन लगा है वहाँ पे इन्फ्लामेशन क्रिएट कर सकता है. अब इसमें एक और चीज़ है, डिसएडवांटेज है कि हमें हमेशा स्ट्राइल प्रेपरेशन की यूज़ करनी पड़ेगी. स्ट्राइल प्रेपरेशन, स्ट्राइल मीन्स वेयर देयर इज नो ग्रोथ, तो स्ट्राइल प्रेपरेशन की हमेशा यूज़ करनी पड़ेगी. और एक और इसमें बात है, अगर स्ट्राइल प्रेपरेशन है तो स्ट्राइल प्रेपरेशन मीन्स स्टरलिटी, मीन्स वेयर देयर इज नो ग्रोथ. स्ट्राइल प्रेपरेशन को लेने के लिए वी हैव टू पे मोर अमाउंट, सो दिस इज वेरी वेरी कॉस्टली अफेयर. पेरेंट्रल रूट जो है वो काफ़ी कॉस्टली अफेयर है, महंगा रूट है, इकोनॉमिकल नहीं है. और इसमें सबसे बड़ी एक और डिसएडवांटेज है, दैट इज सेल्फ मेडिकेशन इज नॉट पॉसिबल. हम अपने आप खुद को इंजेक्शन नहीं लगा सकते. वी रिक्वायर ए असिस्टेंट, हमें किसी असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी, किसी असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस. सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द पेरेंट्रल रूट. तो पेरेंट्रल रूट मैंने क्या बताया, सेल्फ मेडिकेशन इज नॉट पॉसिबल हियर, महंगा रूट है, इकोनॉमिकल नहीं है. इन्फ्लामेशन एब्सेस क्रिएट कर सकता है एट द पॉइंट एट द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग. हाँ, एडवांटेज ये है कि इट इज़ वेरी वेरी गुड रूट फॉर द अनकॉन्शियस पेशेंट फॉर, एंड इट वर्क्स लाइक एनीथिंग ड्यूरिंग द इमरजेंसी. अब ये तो मैंने इसकी डिसएडवांटेज एज वेल एज एडवांटेज बता दी. पेरेंट्रल रूट, पेरेंट्रल रूट को बताना क्या है, पेरेंट्रल रूट मीन्स अदर देन दी ओरल रूट. तो पेरेंट्रल रूट कौन कौन सी तरह का है? पेरेंट्रल रूट फॉर एग्जांपल इंट्राडर्मल रूट है, इंट्राडर्मल, डर्मिस स्किन के ऊपर, इंट्राडर्मल मीन्स डर्मिस स्किन के ऊपर. तो इसमें बीसीजी इंजेक्शन इज टू बी गिवन. It is given BCG vaccine is to be given here, BCG vaccine. दूसरा subcutaneous, layers of skin. तीसरा, अब layer of skin में non-irritant substances are to be given, non-irritant substances. Intramuscular IM directly into the muscle. Most of the drugs they are injected intramuscular. Most of the emulsions they are given by the intramuscular. Most of the injections they are given intramuscular. Then intravenous directly into the vein. तो जब डायरेक्टली इनटू द वेन में हम कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारी, आपने देखा होगा ड्यूरिंग इमरजेंसी व्हेनेवर ए पर्सन गोज़ टू द हॉस्पिटल, सबसे पहले वो ड्रिप लगा देते हैं. तो ड्रिप कहाँ पे लगाते हैं? सलाइन की ड्रिप लग जाती है, ग्लूकोज की ड्रिप लग जाती है. मोस्ट ऑफ द मेडिकेशंस दे आर गिवन इंट्रावेनस
directly into the vein. Intra-arterial. Intra-arterial means mostly anti-cancer drugs are to be given. Anti-cancer drugs to be directly into the artery. Arteries are deep seated, so anti-cancer drugs they are given by the intra-arterial route. Intraperitoneal. So intraperitoneal means where the peritoneum cavity. So this is the peritoneum cavity. Here the drug in large amounts, glucose and in large amount of drugs are to be given to the intraperitoneal cavity. Then bone marrow. Bone marrow, it is same as that of this one intraperitoneal. The next is bone marrow. Bone marrow acting the same way as that of the intravenous, but in intravenous route drugs are to be given by the vein, but in the bone marrow drugs are given into the bones. So if elderly people are, adults are there, then the sternum is to be changed. This sternum. And if in children, then this femur as well as the tibia bone is to be selected. In children, tibia as well as the femur is to be selected, but in elderly, sternum is to be selected. So these are the various routes by which the drugs are to be given. So this is the parenteral route. Various parenteral route कौन से हैं? मैंने सबसे पहला इंट्राडर्मल, डर्मिस के अंदर सबक्यूटेनियस लेयर्स ऑफ स्किन, इंट्रामस्कुलर मसल के अंदर, इंट्रावेनस, इंट्राआर्टेरियल, then intraperitoneal and bone marrow. So मैंने यहाँ तक एक्सप्लेन किया आपको वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. ओरल है, पेरेंटरल है, टॉपिकल है. मैंने आपको ओरल रूट के बारे में बताया. ओरल रूट मीन्स इट इज हैविंग ड्रग इज टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द ओरल रूट. इसकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. देन पेरेंटरल रूट, अदर देन द ओरल रूट इज द पेरेंटरल रूट. वेरियस डिफरेंट पेरेंटरल रूट्स की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज. ओरल रूट की मेजर डिसएडवांटेज यही है कि ओरल रूट कैनॉट बी गिवन टू द अनकॉन्शियस पेशेंट, और उसके कंट्रेरी ऑपोजिट पेरेंटरल रूट की ये सबसे बड़ी एडवांटेज है कि इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन बहुत फास्ट है, बिकॉज डायरेक्टली वी आर गिविंग द मेडिकेशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड. बहुत फास्ट है, ऑनसेट ऑफ एक्शन बहुत तेज़ है, क्विक है. मैयर क्वांटिटी ऑफ ड्रग हम मैयर कर सकते हैं, देन वी कैन प्रोवाइड द मेडिकेशन, और ultimately to the unconscious patient. We can save the life of unconscious patient during emergency situation in case of parenteral roots. So I put end over here. The next topic I will explain the different, that is topical route and some other things.